बाल टूट रहे हैं, वीक हो रहे हैं, अब टाइम है एक नेचुरल सोल्यूशन ट्राई करने का। 7 Days नेचुरल अल्ट्रा प्रोटीन हेयर फॉल शैम्पू, हेयर फॉल का दी एंड। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कुछ देर पहले आतंकी हमला हुआ है। लश्कर के एक आतंकी समूह ने कुछ पर्यटकों पर हमला किया। इस दौरान एक पर्यटक की मौत की खबर सामने आई, जबकि कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इसमें कई दर्दनाक कहानियां भी सामने आ रही हैं। कुछ पर्यटकों की आपबीती भी सामने आई। उस दौरान उन्होंने कहा है कि कुछ लोग आए, उनके हाथ में गन थी, अचानक से उन्होंने नाम पूछा, धर्म पूछा और फिर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के जेद्दा पहुंचे हुए हैं। ये हमला हुआ है और डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन गृह मंत्री अमित शाह के पास आता है और इस पूरे मामले की जानकारी उन्होंने ली है और तुरंत उपयुक्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एक हाई लेवल मीटिंग बुला ली है और हाई लेवल मीटिंग बुलाने का मकसद साफ सा है कि ये जो आतंकी हमला हुआ है उस पर माकूल जवाब भारतीय सेना की तरफ से दिया जाए और भारत की तरफ से दिया जाए। अब अगर इस आतंकी हमले की बात की जाए तो ये जो हमला है पहलगाम में हुआ है। पहलगाम आपको याद होगा, अगर आप अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं तो वहाँ पर पहलगाम एक बहुत अहम जगह पड़ती है। जाहिर सी बात है, जुलाई के महीने में अमरनाथ यात्रा होनी है और उससे ठीक 2 से 3 महीने पहले इस तरह से आतंकी हमला हुआ है। मतलब साफ है कि यहाँ पर घाटी में इस बार देश की जो आर्मी है उसे निशाना बनाना मकसद नहीं था, बल्कि टूरिस्ट को निशाना बनाया गया और वो भी जगह भी वो चुनी गई जहां पर बहुत रणनीतिक हिसाब से काफ़ी अहम ये जगह है पहलगाम, क्योंकि टूरिस्ट यहीं से होकर निकलते हैं। एक दहशत फैलाने का एक मकसद था आतंकियों का। जाहिर सी बात है इस हमले के पीछे ये समझ में आता है। दूसरा, जब ये पूरी अमरनाथ जो यात्रा होनी है इसे कहीं से कहीं इस पर रुकावट डालने की कोशिश है आतंकियों की और शायद यही वजह है कि पहलगाम को चुना गया और अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले इस हमले को चुना गया है। मतलब यही है कि अमरनाथ यात्रा को प्रभावित करने की कोशिश थी, लेकिन भारत सरकार इस पर काफ़ी ज़्यादा अब जो है सतर्क दिखाई दे रही है। अमित शाह ने एक हाई लेवल मीटिंग बुला ली और इस मीटिंग के बाद निश्चित तौर पर देश ये उम्मीद करता है कि एक ठोस कदम उठाएगी सरकार। और जिस तरह से फिलहाल हमारे जो सुरक्षा बल हैं उन्होंने पूरे इस इलाके को अभी घेर लिया है, आतंकियों को पूरी तरह से घेर लिया गया है और इस बात की पूरी संभावना है कि जल्द से जल्द वो खबरें आएंगी कि जब भारतीय सेना जो है आतंकियों को पूरी तरह से खत्म करेगी। लेकिन अभी अपडेट यह है कि अमित शाह के पास प्रधानमंत्री मोदी का फोन आया सऊदी अरब से डायरेक्ट ये जानने के लिए कि क्या सिचुएशन है और उसके बाद अमित शाह ने एक्शन में आते हुए तुरंत एक हाई लेवल मीटिंग बुला ली है। निश्चित तौर पर भारत एक माकूल जवाब देने की तैयारी कर रहा है। आप जो है बने रहिए दैनिक जागरण के साथ, क्योंकि लगातार अपडेट्स हम यहाँ तक आप तक पहुंचाते रहेंगे।